हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे तो आगे देखेंगे। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार है एंड मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स टीच करूँगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है। मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर रखे हैं। मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल अगर आप करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो जितने भी हमारे इस ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हो इस लिंक के थ्रू। जब आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ोगे तो जितने भी करंट अफेयर्स के सेशन होंगे पर डे, उन सारी की सेशन की जानकारियाँ एंड टाइम आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके बाद आपको अच्छे से पता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हमारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वर्क करता है। आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में जाओ। ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उस जॉब को क्लियर करने में आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। चाहे तो आप एसएससी को ही ले लो, तो एसएससी में क्या होता है, पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, तब जाके कहीं फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये सारे प्रोसेस होते आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के कोर्स को लेने की कोशिश करो। अब देखो, कोई भी कोर्स लोगे तो उससे पहले रेफरल कोड जरूर यूज करना, मेरा AKUS। जब आप AKUS का यूज करोगे तो ये कोर्स आपको 10% के डिस्काउंट के बाद 5400 का पड़ेगा। ये कोर्स आपको 10% के डिस्काउंट के बाद 6480 का पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में फिशी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है तो आंसर इसका होगा दीप्ति मिश्रा, तो यानी जानवी फुकन को। ठीक है, फुकन होएगा वैसे, जानवी फुकन को किया गया। अब देखो, ये जो FICCI है ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है सर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या मैंने नाम बताया कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या याद रखना है सर? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा आप, इसकी स्थापना दिवस है 1927 में, 1927 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, तो ये भी याद रखने वाली बात है आपको कि सर फिशी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर के बाद इनके प्रेजेंट टाइम के CEO कौन है या चेयरपर्सन कौन है, तो याद रखेंगे प्रेजेंट टाइम के जो CEO हैं उनका नाम है संगीता रेड्डी जी। कौन है, तो संगीता रेड्डी जी है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस बना लिए। सबसे पहले फिशी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो आपने उसका फुल फॉर्म पता कर लिया। फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो फिर से मैं बताऊं कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स एंड काउंसिल ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई बताओ इसका जो स्थापना दिवस था कब था, तो 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। एंड इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो संगीता रेड्डी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मशहूर खिलाड़ी बलवीर सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चे हॉकी होगा। क्या होगा, हॉकी होगा। अब देखो हॉकी का मतलब क्या है कि ये जब इंडियन हॉकी का जो गोल्डन टाइम था, जो इंडियन हॉकी का गोल्डन पीरियड था, उसकी पहचान माने जाते थे एक कौन, तो ये जी जो खिलाड़ी हैं बलवीर सीनियर। ठीक है, जब हॉकी का मतलब इंडिया में हॉकी का गोल्डन टाइम जब पीक लेवल आया था तो उस टाइम इन्होंने खूब सारे एक साथ 5 गोल किए करने का रिकॉर्ड है इनके। ठीक है, चलिए खैर, अब देखिए अब इनका जो निधन हो गया वो 95 ईयर्स की एज में हो गया है। अब एक और बात और जानिएगा कि इन्होंने हमारे इंडिया के लिए टोटल इन्होंने 3 मेडल, ओलंपिक में 3 मेडल जीते हैं। इन्होंने हमारे इंडिया के लिए ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं बच्चे, तो 3 मेडल जीते हैं। अब बात आती है सर वो 3 मेडल कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे सबसे पहला मेडल इन्होंने जीता है 1948 में। 1948 में जीता है कहाँ पे, तो लंदन ओलंपिक में। सेकंड बात आती है तो इन्होंने जीता है 1952 में। कहाँ जीता है,
1952 में, और ये था हेलसिंकी में, हेलसिंकी ओलंपिक था, हेलसिंकी ओलंपिक। एंड तीसरा जो था इनका ये था 1957 में, और ये कहाँ था, तो ये मेलबर्न में था। कहाँ था, मेलबर्न ओलंपिक था। ठीक, तो ये 3 चीज़ें याद रखना हमेशा कि भाई नोटेड प्लेयर बलबीर सिंह डाइड हो गए हैं, तो किस खेल से संबंधित थे, तो हॉकी से। हॉकी मतलब इन्होंने कितने टोटल मेडल लिए, तो टोटल 3 ओलंपिक से मेडल ले आए। पहला 1948 में ले आए, दूसरा 1952 में ले आए, एंड तीसरा 1956 में ले आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर ये क्या है, कोविड होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे आप परेशान नहीं होना। ये कोविड है, कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे पहुंच गया है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई 10वां। ठीक है, और ये कहाँ से पता चला है, तो यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है जिनका नाम है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उसी का सर्वे किया गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उसी का सर्वे किया गया है, जिसमें पता चला है कि इंडिया जो है कोविड-19 इन्फेक्शन के मामले में कितने नंबर पहुंच गया है, तो 10th पे। ठीक, अब देखो 23 मई तक, याद रखना 23 मई तक 10th नंबर पे जो था वो कौन था, तो ईरान था। कौन था, तो ईरान था। लेकिन इंडिया ने इस ईरान को पीछे छोड़ दिया, तो इसलिए अब याद रखना कि लेकिन जो डेथ रेट है, जो हमारे इंडिया में मरने वाले लोगों की जो गणना है, जो दर है, तो उसमें ईरान हमसे काफ़ी आगे है। ठीक, हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मरने वाले लोगों की संख्या जो हमारे कंट्री में है वो क्या है, बहुत कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि हाल किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अब बताओ किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिजोरम। नेक्स्ट देखो, हु हैज रिसेंटली बैंड द यूज ऑफ स्पीड टू साइन द बॉल। हाल ही में किसने बॉल को चमकाने के लिए धूप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। देखो क्वेश्चन ही क्या पूछा, हाल ही में। अगर ये पूछता कि बताओ हु हैज फर्स्टली बैंड द हु, या हाँ हु कंट्री, या इस तरीके से लिख लो, विच कंट्री हैज फर्स्टली बैंड द यूज ऑफ स्पीड टू साइन द बॉल, तो इसका आंसर क्या हो जाता, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्योंकि सबसे पहली बार धूप और पसीने के यूज करने को किसने बैन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं पूछा है कंट्री, इसने पूछा है कि हु हैज रिसेंटली बैंड द यूज ऑफ स्पीड। तो इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर क्या होगा, तो आईसीसी। किसने रिसेंटली बैन किया है मेरे भाई, तो आईसीसी ने किया है। ठीक, आईसीसी के बारे में अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहली वीडियो में पढ़ रखी है कि भाई इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दुबई में है। इनके जो चेयरपर्सन है कौन है, शशांक मनोहर जी है। तो ये सारी चीज़ों की डीप नॉलेज आप एक बार खुद से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। जाते जाते आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हमारे नोटिफिकेशन आई बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे क्लास की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। एंड क्लास खत्म होने के बाद आप यूट्यूब पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास का सेशन कैसा लगा है। एंड टेलीग्राम चैनल से भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। एंड कोई भी अगर कोर्स खरीदते हैं अनअकैडमी से, कोर्स खरीदते हैं, तो उस कोर्स को खरीदने के लिए अगर आप मेरा ये रेफरल कोड AKUS का यूज़ कर दोगे, तो आपको कोई भी कोर्स कितने % डिस्काउंट में मिलने लगेगा, तो 10% डिस्काउंट में मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।